क्या कभी आपके अपने ही घर में एंटर करते समय नेगेटिविटी महसूस हुई है? या फिर हंसता खेलता तंदुरुस्त बच्चा अचानक बीमार पड़ गया हो? या फिर घर का सबसे होशियार बच्चा पढ़ाई में एकदम कमजोर हो गया हो? अगर ये चीजें आपके साथ हुई है तो हमारी वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम आपको डीएनए वास्तु की मदद से बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। आज जो हमारा टॉपिक होगा, जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वह है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसमें से कुछ अदृश्य जो रेज़ निकलती हैं, उनका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। डीएनए वास्तु में भी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है हमारे जीवन में एडवर्स होगा, पॉजिटिव होगा या कैसा होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रहस्य आज मैं आपके सामने उजागर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की रेज़ हमारे लिए नेगेटिव क्यों होती हैं, हमारे जीवन में इसका जो प्रभाव होता है वह नेगेटिव क्यों होता है। तो जो डीएनए वास्तु है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम उसका अगर साइंस चार्ट देखें या वास्तु देखें, तो कोई भी चीज़ को पॉजिटिविटी देने के लिए अगर हम कोई साइकिल चलाते हैं तो वह क्लॉकवाइज चलाते हैं तो वह हमको पॉजिटिविटी देती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो साइकिल होता है वह एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि वह एंटी क्लॉकवाइज होकर और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वह हमारे जीवन में बीमारियां देने का कारण होती है। तो फ़ॉरेन के जो साइंटिस्ट थे, वहाँ पर दो महान साइंटिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही सिर्फ इसी चीज़ को चेक करने में लगा दिया कि ये जो रेज़ होती हैं ये आती कहाँ से है, ये हमारे वास्तु के अकॉर्डिंगली किस स्थान पर इंटरसेक्शन करती है। अगर उस स्थान पर अगर आपका बेड पड़ा हुआ हो या कोई आप बैठकर वहाँ पे स्टडी करते हो, तब आपको वह बीमारी यानी तय है। अगर आप स्टूडेंट है, स्टडी करते हैं, तब आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगी। अगर आप वहाँ पर सोते हैं या आपका वहाँ पर बेड आता है, तो हम ये कहते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो आपको आने वाले समय में लाइलाज बीमारी होनी तय है। यानी कि आपको कैंसर भी हो सकता है या कुछ ऐसी बीमारी जिसकी दवाई जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, क्योंकि डीएनए का मतलब ही यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम पिता को हुई तो आने वाले समय में बच्चों में भी और उसके बाद में आगे भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोपोल्यूशन और क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की रेज़ हमारे लिए इतनी नेगेटिव क्यों है। ये इसलिए नेगेटिव है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तब ये जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगी ना, तो उस जगह पर एक ऐसा जाल बिछ जाएगा जिससे कि वह बीमारियों को और उत्पन्न करने वाला हो जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे पहचान कैसे सकते हैं। तो वास्तु के अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसे हम डाउजिंग कहते हैं या लीकर एंटीना कहते हैं या ओरा स्कैनिंग कहते हैं। जब भी हम घर में एंटर करते हैं तब वह साइंटिफिक माध्यम से हम उसको ये चेक करके बता देते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंगली इस दिशा में और इस स्थान पर, इस जगह पर ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है और जो पर्सन इस जगह पे होता है उसको ये प्रॉब्लम आनी तय है। तो ऐसे हम जो हैं वह उसको निकाल सकते हैं। अब जब भी आपने देखा होगा हम किसी घर में एंटर करते हैं तो इसकी शुरुआत बताने जा रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रिक पोल्यूशन की या इस इलेक्ट्रिक की रेज़ की शुरुआत वास्तु के अकॉर्डिंगली घर में कहाँ से होती है। जब भी हम घर में एंटर करते हैं तब अब आपने देखा होगा कि वहाँ पे एमसीबी बॉक्स होता है, यानी कि जहाँ से पूरे घर को सप्लाई जाती है। तो वहाँ जो है वह इलेक्ट्रिसिटी जो है वह मेन हब हो गया, उससे ही जो वह पूरे घर में जो है वह सप्लाई जाती है। और अगर आपके पास मोबाइल है तो वह आपके 3 मीटर के एरिया को कवर करता है। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल को घर के चार्जिंग पे लगा के सोते हैं अपने सिर के पास, तो वो अपने आसपास के 3 मीटर के रेडियस को कवर करता है, जो कि आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। यानी कि आपको अनिद्रा रहेगी, डिप्रेशन हो सकता है, या आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होने के कारण या अल्फ़ा या बीटा ना होने के कारण आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ऐसे योग जो हैं आप में ये बन जाते हैं। क्या हम इसे ठीक भी कर सकते हैं? तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैं बात करूंगा कि हम इस पोल्यूशन से बचा कैसे जा सके। तो आप क्या कर सकते हैं कि ओरा स्कैनिंग के ज़रिए या डाउजिंग के ज़रिए या एडवांस टेक्निक के ज़रिए या डीएनए वास्तु के ज़रिए आप जान सकते हैं कि कौन से पर्सन में
उस पर्सन की एनर्जी कितने परसेंट है। अगर उस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन शो करने वाला है, यानी कि अगर उसकी एनर्जी 50 से या कम हो जाती है, तो ऐसे जातक को बीमारियां लगनी तय है और उसका माइंड जो है वह सदा के लिए डिस्ट्रैक्ट ही रहेगा। और इसी प्रकार अगर उसकी जो डीएनए यानी फिंगरप्रिंट वास्तु के अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी जो है वह 50% से प्लस आ रही है, तो उस जातक को उस नेगेटिव रेस का दृश्य जो किरणें हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करें? वास्तु में एक टेक्निक आती है एम्पावर बॉक्स टेक्निक। तो उसको हम उस एमसीबी बॉक्स में घर में एंटर करते ही अप्लाई करते हैं और वास्तु की कुछ जनरल रेमेडीज़ हम देते हैं। और उसको रेमेडीज़ को करने के बाद जो उनके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या जो डीएनए यानी कि पिता को बीमारी हुई आगे बच्चों को हो गई, तो वह जो डीएनए है वह उसका स्ट्रॉन्ग होता है और वह बीमारी आगे कंटिन्यू नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हम वह वास्तु में निकाल कर और उसकी ट्रीटमेंट करके और उस चीज़ का इलाज निकाला जाता है। और जर्नल के लिए हम ऐसे कौन से रेमेडी कर सकते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रो पोल्यूशन या इस इलेक्ट्रिसिटी से बचा जा सके? आपने घर के आपने एंट्रेंस को साफ़ सुथरा करके रखना है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी घर में आएगी वह एंट्रेंस से ही आएगी। यानी कि जिस जगह पर मुख्य द्वार होगा तो हमें सबसे पहले मुख्य द्वार को ट्रीट करना होगा। यानी कि आप पानी में थोड़ा सा दूध डालकर और रोज़ कच्ची लस्सी के चीटे आप घर की एंट्रेंस पर देते रहें। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट हिस्सा जो है यानी कि क्लैरिटी ऑफ माइंड वाला हिस्सा वह आपका बहुत ठीक होना चाहिए या साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसमें कोई भी एंटी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट हुआ तो आप जिस बीमारी के बारे में सोचेंगे वो बीमारी आपको होनी शुरू हो जाएगी। और आप यही कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जातक सोच कर इतना बीमार हो जाता है, कई बार बेड से भी नहीं उठ पाता। मतलब ऐसी दिक्कतों का भी अगर ये नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाए तो ये छोटी छोटी जो रेमेडीज़ हैं ये आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वह अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं और आपका जो ये पोल्यूशन से आप बच भी सकते हैं।